अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी बहनें? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का संडे का व्लॉग है। देखो आज का व्लॉग थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरा, मल्टीटास्किंग वाला व्लॉग आने वाला है आज। बहुत आपको मोटिवेटिंग बातें भी होंगी आज अपनी, और थोड़े से मेरे काम जो रोज़मर्रा के मेरे होते हैं वो भी देखने को आपको मिल जाएगा। और मेरा संडे का रूटीन कैसा गया, आपको ये चीज़ देख के भी बहुत मोटिवेशन होगी। चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह उठते ही रोज़ के जैसा मैं चाय बनाने लग गई, और मेरे बेटे को है चाय रोटी की फरमाइश। आज संडे है, आज मेरा बिल्कुल इरादा चाय रोटी देने का नहीं था, मगर बोलते ना बच्चों की थोड़ी थोड़ी ज़िद ऐसी हो जाती ना कि उन अपनी बात ही नहीं सुनते। तो आज मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल उसका मूड नहीं है कोई चीज़ दूसरी खाने का, और वो बोल रहा कि मेरे को चाय रोटी ही होना। मम्मा आज तो मेरे को चाय रोटी ही होना। तो चलो अब उनकी ज़िद अपन क्या कर सकते, कुछ भी अपन बोले तो बच्चे सुनते नहीं। संडे तो उनका डे रहता। तो चल थोड़ी सी अपनी परेशानी दूर करते हुए चली मैं चाय रोटी बनाने। आज चाय रोटी बना दे रही हूँ। अब डेली दोनों वेज खाते, आज भी वैसे दे रही हूँ। एवरी संडे मल्टीटास्किंग डे के जैसा हो जाता हर किसी का। संडे हम लोग सोचते हैं कि छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, चलो रेस्ट करेंगे, बहुत सारा सुकून रहता संडे को बोल के, मगर असली वर्क तो संडे को ही रहता। फिर भी क्योंकि इतना दिखता खुशी खुशी के अम्मा जान दो संडे आ गया, बहुत फ्री हो जाते अपन बोल के, मगर उसी दिन अपने को डबल काम रहता। फरमाइशां होते, घर में बच्चे रहते, ये खाना वो बनाना वो करना, या फिर कुछ ग्रोसरी लाने बाहर जाना। फिर भी मगर क्यों संडे को एक अजब सी अपने को खुशी आ जाती कि अरे चलो आ गया संडे, वीकेंड है, सुकून से गुजरता अपना बोले जैसा। बट वही है रोज़ का रूटीन अपना, कुछ भी काम का। अभी यहाँ पे मेरे बेटे के लिए रोटी डाल दी। अब मैं रात में भिगा के रखी थी दोशों का और इडली के लिए बैटर। इडली के लिए अलग, दोशों के लिए अलग नहीं भिगाती मैं, हमेशा एक ही जगह भिगा के पीस के रख लेती। कल के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि मैं इडली और दोशे का बैटर बना के रात में ही प्रिपेयर करके रख ली। एक ही भगोने में डाल के, फॉर्मेटेशन होता ना रात भर उसको, तो उसको बाहर ही रख देती, किचन में रख के ढाप के रख दिए तो वो खुद अच्छा फॉर्मेटेशन हो जाता उसका रात भर। अब ये है मेरे बड़े बेटा का, उन्होंने नहीं खाते इडली, ना खाते उन्होंने डोसा, उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पसंद, उनको बस यही होना उनका रोज़मर्रा का। और इडली डोसे के लिए मैं चटनी के लिए फली भून ले रही हूँ। थोड़ी सी फली, हरी मिर्ची, कोतमीर और थोड़े से लहसुन डाल के नॉर्मल सी चटनी पीस लेती मैं। चटनी अगर अच्छी बनी तो इडली बनाओ, डोसे बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, उसका टेस्ट बस आपकी चटनी से आता। बस इसके इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा अपनी प्यार मोहब्बत का तड़का लगा देना, बहुत मज़े की टेस्टी बनती चटनी। मैं ज़्यादा ताम झाम की तरह चटनी नहीं बनाती, नॉर्मल जैसा सब घरों में बनती वैसी मेरे घर में भी बनती। बहुत से लोग इसमें टमाटर भी डालते, बट मेरे को नहीं पसंद। मेरे बच्चे को वाइट चटनी पसंद, मम्मा वाइट चटनी होना बोलते उन्होंने, उनको कलरफुल चटनी नहीं खाते उन्होंने। टमाटे हो गया, इमली हो गया, मैं नहीं डालती। क्यों बोले तो थोड़ी सी चटनी एक टाइम के वास्ते बनाते, उसमें ये सब क्यों डालो, थोड़ी सी फली डाल दो बस अच्छे से बन जाती। थोड़ी सी फली। अब यहाँ पर मैं बैटर चेंज कर ले रही हूँ। क्यों बोलते थोड़ा सा इडली के लिए होना मेरे को, थोड़ा सा बैटर डोसे के लिए अलग होना। इसके लिए मैं क्या करती, इडली और डोसे के बैटर को मिक्स नहीं करती, अलग अलग कर देती। अब देखो यहाँ पर जो बॉक्स में डाल रही हूँ वो इडली का लिए है, जो बैटर भगोने में रख रही हूँ वो बैटर में मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करती, और उसके साथ जो है सो डोसे के लिए यूज़ हो जाता वो। अब इसमें पानी डाल देना थोड़ा सा, और नमक डाल देना। नमक मैं पीसते वक्त नहीं डालती, जब भी अपन बनाते रहते ना जब भी नमक ऐड करना। नमक ऐड करे तो बहुत अच्छे डोसे,
जब ईद बनती है, या फिर काला काला हो जाता डोसे का आटा अगर रात में नमक डाल के रख लिए तो। और ये थोड़ा सा कम दिख रहा मेरे को, तो ज़्यादा इडली नहीं डालती, क्यों, वो तो इनको पसंद इडली, बच्चों को इडली नहीं पसंद, बच्चे इडली नहीं खाते बोलते। और यहाँ पे साथ ही साथ मेरी चटनी की प्रिपरेशन चल रही, बोलते ना मल्टीटास्किंग चल रही मेरी, एक तरफ इडली का, एक तरफ डोसे का, एक तरफ एक बेटे को चाय रोटी। सही भी अल्लाह पाक अपने को, औरतों को इतना अच्छा बना दिया मल्टीटास्किंग करने के लिए। बोलते औरतें कमज़ोर रहती, बल्कि मगर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, औरतें चाहे ना कुछ भी कर सकते, और करते भी औरतें कितना अच्छे से। 3-4 तरफ एक ही औरत का हाथ चलते रहता, इधर एक उधर एक उधर एक। और ये लाली में पीस के चटनी, जल्दी से हरी मिर्ची, कोतमीर, फली के बीज और उसमें थोड़े से लहसुन के कलियां डाल के पीस के ला ली। अब थोड़ा सा नमक कम था, नमक डाल दी चटनी में। अब देखो तड़का दे रही हूँ, तेल डाली, थोड़े से ज़ीरा राई और थोड़े से जो सूखे मिर्चियाँ रहते ना, बस वो, बस अपना तड़का तैयार। अपने को ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। करिया पाक रहे तो करिया पाक भी डाल सकते, बट मैं करिया पाक नहीं डाली। मेरे बच्चे करिया पाक अलग निकाल के फेंक देते उसमें से, मैं डाल के भी फ़ायदा क्या, उन लोग खाते ही नहीं। बच्चों की पसंद देख देख के पकाना पड़ता मेरे को बार बार, अगर उन लोग खाए नहीं तो फ़ायदा क्या। इसलिए मैं जो उन लोग खाते वही बनाती, ज़्यादातर उन लोग के पसंद का ही चलते रहता। बच्चे खाए तो अपने को दिल भर जाता, पेट भर जाता। बस हो गया मेरा, चटनी में तड़का लग गया। देखो डोसे के लिए तवा तैयार, बस मैं तवे को थोड़ा सा धो ली। वही तवा है जो मैं रोटी के लिए यूज़ करी, वही तवा मैं डोसे के लिए भी यूज़ करती। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही तवा मेरे को पैनकेक्स के भी लिए काम आता। ऐसा नहीं कि मेरे को पैनकेक्स के लिए फिर अलग से चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है ना, मेरे को एक ही तवे से मेरे पूरे काम चल जाते, और इतना अच्छे से मेरे को मेंटेन भी हो रहा, वो अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा। और यहाँ पर देखो मेरे को अनुपमा जैसी फीलिंग आ रही, जैसे अनुपमा सीरियल में बताता ना, इधर भी करती हूँ, उधर भी करती हूँ, उधर भी करती। और साथ ही साथ मैं कैमरे के भी एंगल सेट कर ले रही हूँ कि सही आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को पता नहीं कैसा दिख रहा है, और मेरे को तो बहुत फनी लग रहा था वो टाइम। एक तो इधर डोसा का बैटर, इधर डोसा गर्म हो गया था तवा, इधर इन्हों खाने के लिए बैठ गए, और मैं इडली के लिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। बाप रे, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मगर जल्दी जल्दी हो गया। देखो अब यहाँ पर आप बोलो कि मेरा काम कैसा है। सच में अगर आप लोग को मेरे इस ब्लॉग ज़रिए भी पसंद आ रहे ना, प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, मेरे को सपोर्ट करो, मेरी ये छोटी सी जर्नी को मेरे को आगे बढ़ाओ। और अगर मेरे में कोई मिस्टेक्स हो रही तो भी बोलो, कि मेरे में अगर कुछ ऊंच नीच हो रही बनाने में, तो भी मेरे को आप लोग सजेस्ट कर सकते। ये देखो मैं जल्दी जल्दी से उसी स्पून से बैटर इडली के लिए पोर कर रही हूँ, और एक तरफ डोसा भी डाल दी, एक तरफ डोसा पकड़ा। और इसके लिए खाली स्पून में नमक डाली, देखो वही बैटर है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा नमक डाल देना। बैटर थिक पीस लेना, पीस के अच्छा थिक रख लेना। रात में पीसते को बिल्कुल पतला नहीं करना, थिक पीस के रख लेना। उसमें क्या करना, अपन जैसा इडली के लिए अलग निकाल लेते घट वाला, जब इडली बना रहे आप उसमें थोड़ा सा सोडा ऐड करना और थोड़ा सा जो है सो नमक ऐड करना, क्योंकि हम लोग रात में नमक नहीं डाल के रखते ना, इसलिए इसकी वजह से। अब देखो ये हो गया मेरा इडली का, एक तरफ सांचा कुकर में डाल दी मैं इडली के, और इधर रख दी इडली। अब यहाँ पर डोसे के वास्ते डोसा डाल रही हूँ इधर जल्दी जल्दी, वही स्पून इधर का उधर कर रही हूँ, उधर का इधर कर रही हूँ। देखो जल्दी 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 हाथ चला रही हूँ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह डोसे भी इतने अच्छे बने, क्रिस्पी से, सॉफ्ट से। थोड़ा सा इडली डोसे में ना तेल डालना, डोसा ना
अपने को जो रुखा रुखा ना वैसा नहीं आता, अच्छा आता। डोसे की जो रुखीपन रहती ना वो नहीं आती, बहुत अच्छे से डोसा बन जाता अपना। और साथ ही साथ मेरे बच्चे उधर से पुकार रहे, मम्मा क्या हो गया क्या? अब वो पूछ रहे खाने के लिए, बोल तो हाँ हाँ जल्दी कर रही बोल के जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये देखो 2 डोसे हो भी गए। मैं हमारे इनके लिए डाल के चटनी अब लेके जाके दे देती उनको। जैसे जैसा गरम डोसा होते गया वैसा वैसा लेके जाके देते जाती उन लोग। शुरू तो करते आहिस्ता आहिस्ता खाना, मेरे पास तो ऐसे ही चलता। जैसे मैं तवे पे रोटी डालती खाने के लिए बिठाती, वैसे तवे पे गरम गरम रोटी डालती साथ ही लेके जाके दे देते जाती। थोड़ा अपने को भागना पड़ता बट इतना तो चलता। वो लोग अपने वास्ते कमाते, वो लोग अपनी फिक्र करते, इतना अपन तो इतना कर ही सकते। ये मेरी सोच है, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं रहती, बट ये मेरी सोच है। ये मेरी सोच के हिसाब से मैं मेरे बच्चों को भी, मैं इनको भी हो, मेरे को एक आदत है कि शुरू से अच्छे से गरम गरम देना। थोड़े लाड़ा भी बोल सकते आप लोग, लाड़ा कर रही बोल के भी, बट वो एक आदत है। देखो जल्दी जल्दी डोसा हो भी गया और एक डोसा भी बन गया। अब मैं ये डोसा इसे लिख जाके दे देती, फोल्ड करती, बस चलो देने चलेगी। मेरा कैमरा देख रहा, मैं कब आते बल्कि। ऐसा करके मेरे डोसे बन गए, मैं डोसे दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नाश्ता ये करके खा ली और इतने यम्मी डोसे बने, मालूम बहुत अच्छे डोसे बने। और कुछ भी अगर नाश्ते के आइडियाज़ रहे तो आप लोग मेरे से शेयर कर सकते कि क्या क्या नाश्ते और बनते। थोड़े मेरी चाय रोटी छूटने के लिए, छूटना तो नहीं होता बट थोड़ा चेंज तो कर सकती कभी कभार। ये देखो इडली भी इतनी सॉफ्ट बन गई, मालूम 10 to 12 मिनट्स में बन गई इडली। 10 से 12 मिनट बस फुल पे रख दी मैं, बहुत सिम पे भी नहीं रखी। एक तरफ इडली हो रही, एक तरफ डोसा पकड़ा। ये देखो मेरी इडलियाँ सॉफ्ट और बहुत अच्छे स्पंजी बने। और साथ ही साथ मैं गोश्त भी चढ़ा दी थी लंच के लिए। फिर मेरे को शाम में बाज़ार जाने का था, फिर बाज़ार गए तो नहीं होता मेरे को पकाना, बल्कि हांडी जल्दी जल्दी चढ़ा दी। गोश्त में मिर्ची नमक हल्दी अदरक लहसुन सब बेसिक मसाले डाली, कोथिमीर काट के डाली, तेल डाल के चढ़ा दी। मीठा सालन में नहीं, गोश्त का मीठा सालन मतलब प्याज का सालन बोलते ना, मीठा सालन। हमारे पास तो मीठा सालन ही बोलते। बस सालन के लिए गोश्त एक तरफ चढ़ा दी, एक तरफ चावल के मैं तो हमेशा चावल कुकर में बनाती। मेरे को इसलिए चावल बनाना ज़्यादा काम नहीं दिखता का, कुकर में धो के रख देती। खाने बैठने से पहले 2-3 विजिल हो जाते, बस ले लिए हो गया। खाने का टेंशन नहीं रहता, बस सालन का ही रहता थोड़ा बहुत बनाने का इधर उधर। और कोथिमीर भी हो गई, जल्दी जल्दी काट के डाल दे रही हूँ। बाज़ार जाने का था, मेरे को काम था, इसलिए मैं बोली जल्दी जल्दी ये निपटा देती हूँ, फिर चलो हम बाज़ार चलें बोल के। ये हो गया मेरा चूल्हा चालू। ये देखो शाम हो गई, मेरे को बाज़ार जाते जाते पूरा दिन निकल गया ऐसी ये वो इसमें। कपड़े भी धो लिया आज मैं, गड़बड़ में गड़बड़। और मैं गई थी नेशनल मार्ट, विंडो शॉपिंग करी थोड़ी, और थोड़ा सा ग्रोसरी लेके आई, थोड़ी थोड़ी सी ग्रोसरी लेके आई थी। और मेन तो मैं वहाँ पर लोशन के लिए गई थी, देखो फेस के लिए। क्यों वो तो एक तो बहुत मुंह फुट के है, यहाँ के सर्दियाँ इतने हैं। और कुछ सर्दी के भी कुछ देखेंगे, कुछ अगर समझ में आया तो ले लेंगे। बल्कि ये फिनाइला वे देखी करी, बहुत से चीज़ें देखी, अच्छे अच्छे चीज़ें। यहाँ का नेशनल मार्ट देखो, बाय 1 गेट 1 पे इतने ऑफर्स थे, बहुत ऑफर्स थे नेशनल मार्ट में। बाय 1 गेट 1 के। ये क्लिप थोड़ी मेरी टेढ़ी मेढ़ी बनी, क्यों बोलता मैं ये देखते देखते शूट कर रही थी ना, मेरे को लेने का भी था। खाली शूटिंग में चले जाएगा टाइम तो फिर मैं लूँ क्या, उससे भी मेरे को बहुत वो हो जा रहा था। तो मेरी ये शूट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई।
और यहाँ पर मैं कॉफ़ी भी चेक कर रही हूँ, चाय पत्ती वे सब देख रही थी कि क्या लिए तो अच्छा रहता, कौन सी चीज़ लूँ। ये भी इतने अच्छे बैग्स थे, मगर क्या फ़ायदा, ट्रांसपेरेंट है पूरे। ऐसी हो गई देखो मेरी ग्रोसरी। और मेरे व्लॉग्स को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे व्लॉग्स को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और मेरी शॉपिंग भी हो गई, मैं घर भी जा रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ढेर सारा ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।